प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो मैंने एक आरटीआई लगाई कि भाई एक आदमी इतनी धमकियां दे रहा है, इतने अपशब्द बोल रहा है। मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नीदरलैंड में सऊदी के राजा को और मोदी को और नासा को तीनों को एक्यूज लिखकर केस डाल दिया। 24 नवंबर 2021-22 को मेरे पेपर वहां सबमिट हो चुके हैं। तो मैंने वो सब डिटेल मांगी आरटीआई में जवाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि भाई क्यों नहीं एक्शन ले रही है। नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि पहले वीडियो में काफी बातें आपने बताई कुरान के बारे में, तो आज क्या कहती है कुरान में, क्या नया डिकोड करने वाले हैं आप? देखिए, मैं आपको मैं बता रहा था, मैं कुरान ही पढ़कर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे इस्लाम के ये अगेंस्ट जारी है। तो देखिए, आपको पिछली बार मैंने आयत नंबर 4 तक पढ़ के बता दिया था कि इसमें कैसे ये बात मान नहीं रहे। आयत नंबर 5 देखिए, जो पहला इनका चैप्टर है, जो पहला और सबसे बड़ा चैप्टर है गाय माता, सूरह अल बकरा, गाय माता। अब ये देखिए कुरान कितनी गजब की किताब है कि जिसका सबसे पहला अध्याय का नाम ही गौ माता है ना। यही लोग चल पड़े हैं अपने रब की राह और वही कामयाब होंगे। और आयत नंबर 6, बेशक जो इनकारी हुए उनके लिए बराबर है, चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या न करो, वह मानने वाले नहीं। अब यहाँ देखिए, ये इंकारी जो आ रहे हैं ना, ये इस्लाम पीपल्स के लिए आ रहे हैं, मुसलमानों के लिए आ रहे हैं। अच्छा। इंकारी इनको अल्लाह इसलिए कह रहे हैं बार बार कि ये मानते ही नहीं अल्लाह है। इंकारी मतलब इंकारी जो डिनाई करने वाले हैं। हाँ, इंकारी मतलब जो मना करने वाले हैं। तो देखिए, मैं 6 अक्टूबर 2016 की रात मेरी मिराज यात्रा हुई। मैंने पहले की वीडियो में बताया, मैं अल्लाह से मिलकर आया। बाकायदा वो बॉडी में, हमारी बॉडी की तरह है, लगभग 125 बिलियन लाइट ईयर अगर बड़ा यूनिवर्स है तो उससे 2.5 गुना बड़ा, मान लीजिए लगभग 325 बिलियन लाइट ईयर बड़ा एक आदमी है। बहुत बड़ा आदमी है जिसकी मूंछ नहीं है, दाढ़ी है। उससे मैं मिला, वही शंकर भगवान, वही शंकर, वही दुर्गा, वही माता, वही राम, वही कृष्ण, वही वो भगवान एक ही है। हाँ, ये सब महापुरुष आते रहते हैं नीचे। तो मैं उससे मिला तो पूरी 500 बिलियन लाइट ईयर में ट्रेवल करके आ गया 50 सेकंड में। और मैंने सारा कॉपीराइट करा रखा है, ब्रह्मांड का डाटा, वो सब बातें अलग है। तो अल्लाह इंकारी इनको बुला रहे हैं, बेशक जो इंकारी हुए। तो आगे आयत नंबर 7 में लिखते हैं, अल्लाह ने बंद लगा दिया उनके दिलों पर और उनके कानों पर, उनकी आंखों पर घटाटोप पर्दा डाल दिया और उनको बहुत कड़ी सजा होगी। तो अल्लाह कह रहे हैं, इन मुसलमानों की आंखों पे मैंने बंद लगा दिया, दिमागों पर। ये मानने को तैयार ही नहीं है कि एक आदमी अल्लाह से मिला है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट रसूल मानकर अपनी ये कहानी बंद करके बैठ गए। बिल्कुल, ये कह रहे हैं जी लास्ट है, इसके बाद कोई नहीं आ गया। तो इसको अल्लाह कह रहे हैं मैंने बंद लगा दिया इनके कानों पर। और आगे एक जगह कुरान में आयत भी आती है, 3-4 जगह आ रही है आयत। और नाफरमानों के अलावा अल्लाह की रहमत से कोई भी, अल्लाह की रहमत का कोई भी उम्मीदवार नहीं होता। मतलब नाफरमान ही केवल अल्लाह की रहमत के ना उम्मीदवार होते हैं। मतलब अल्लाह की रहमत क्या है? नबी, रसूल आएगा, मसीहा आएगा, अवतार। हमारे जैसे सनातन धर्म में कहते हैं यदा यदा ही धर्म। तो हम लोग तो पक्का मानते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है कृष्ण आते हैं, भगवान आते हैं। ये लोग नहीं मानते, कहते नहीं जी आने बंद, और जन्नत के दरवाजे बंद। ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, जन्नत के दरवाजे बंद। क्यों बंद? हम तो नहीं मानते कभी भी, है ना। आगे आयत नंबर 8, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ जुबान से कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरात के दिन में, मगर उनको ईमान नहीं। तो ये लोग खाली जुबान, अल्लाह इनको पहचान रही कि खाली अल्लाह पर जुबान से लाते हैं, एक्चुअल ईमान ला रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद। जिस प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कुरान लगभग हर दूसरी तीसरी आयत प्रॉफिट मोहम्मद को इनकार कर रही है। तो इस्लाम की हैशटैग लाइन है शिर्क। कुरान जो कहती है शिर्क ना करो। शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी को दुआ में ना पुकारो। ये बात कुरान में 478 बार आयत आ रही है कि अल्लाह के साथ ये जिसको दुआ में पुकारते हैं, तो अल्लाह के साथ ये दुआ पुकारे, जो कलमा पढ़ते हैं उसमें अल्लाह। तो देखिए आगे आयत नंबर 9, धोखेबाजी की बात करते हैं अल्लाह से और सच्चे ईमान वालों से, और धोखा किसी को नहीं दे सकते मगर अपने आप को, और वह समझते नहीं। तो देखिए, मगर अपने आप को, अब मगर अपने आप को क्या होता है? फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी। तो अपने आप को किसके लिए आएगा? जो बवाल खड़ा करेगा, भाई मैं और आप मुझसे लड़े, तो जज कह रहा है भाई अपने आप को तो सुधारो। तो इसका मतलब क्रिएटर। तो ये आयत सीधा सीधा इस्लाम पे इशारा कर रही है। आयत नंबर 10, उनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने उनका रोग और बढ़ा दिया और उनके झूठे वचन की वजह से उनको दर्दनाक अजाब होगा। ये भी इस्लाम पर जारी है। और जब जब इनसे कहा जाए कि मुल्क में फसाद ना करो, तो बोल पड़ेंगे हमारा काम तो सुधार करना है। तो देखिए, कोई धरती पे धर्म फसाद कर रहा है? धर्म के नाम पे नाम केवल इस्लाम करता है। और अल्लाह साफ साफ कह रहे हैं, और जब उनसे कहा जाए मुल्क में फसाद ना करो, तो बोलेंगे जी हम तो सुधार कर रहे हैं।
तो ये जिहादी क्या कहते हैं, जाकिर नाइक क्या कहता है, ओवैसी क्या कहता है, अजी हम तो सुधार कर रहे हैं। तुम वो जाकिर नाइक अपनी किसी तकरीर में बोलता है ना, कोई आदमी है पहाड़ से गिरने वाला है तो हम उसे पकड़ लेंगे बच्चे को कि भाई मत गिर, ये तो हम सुधार कर रहे हैं। तो अल्लाह यहां पर साफ साफ कह रहे हैं, आयत नंबर 12, सुन लो यही लोग तो बिगाड़ पैदा करते हैं मगर इसका भी इन्हें पता नहीं। अब जो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, और कोई धर्म तो किसी को कोई टच ही नहीं कर रहा, सब अपने अपने में मस्त है, यही जा जाकर कर रहे हैं हर जगह। मुगल शासक रहे या पुराने रहे, जा जाके मस्जिदें तोड़ी, ये किए, फसाद किए। और जब कहा जाए उनसे कि ईमान में आ जाओ जिस तरह और लोग ईमान में आए हैं, तो इसका मतलब 2 ईमान है धरती पे। आयत कुरान में 77 बार 2 जमातों का जिक्र आ रहा है। मेरी धरती पे 2 जमातें हैं, जो जमातें हैं कि इंकारी है, एक और एक जन्नत में जाएगी, एक जन्नत में जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, बुखारी ने जो गेम प्लान बनाया, शिया और सुन्नी 2 बना दी। ये कहती है हमारी वो 2 हैं, जबकि कुरान में 77 बार आ रहा है मेरी 2। तो अल्लाह खुद मान रहे हैं और ईमान वाले हैं, इसका मतलब अल्लाह डिफरेंट ईमान को सर्टिफाइड कर रहे हैं आयत के मुताबिक। सनातन धर्म वालों को भी तो दूसरा ईमान है ही, कुरान में चल ही रहा है। ईमान वाले जहां भी आ रहे हैं सनातन धर्मियों के लिए आ रहे हैं। ये एक बार नहीं, 1000 बार। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिठा लो, 11 जज बिठा लो, उनमें से 10 अल्लाह वाले मुसलमान जज हो, एक केवल हिंदू बिठा दो नाम मात्र के लिए। मैं 10 के 10 से लंच से पहले साबित कर दूंगा कुरान इस्लाम की किताब, लिखी हुई किताब है। कुरान को केवल वही पढ़ सकता है, रसूल। इसके अलावा जो मर्जी ताकत लगा ले, क्योंकि रसूल की ये जीवनी है, मेरी जीवन की हर बात इसके अंदर लिखी हुई है। मेरे कोर्ट, शादी, विवाह, मेरे कारोबार, बाल बच्चे, मेरा व्यापार, दिनचर्या, रूटीन, सब मैं बार बार कह रहा हूँ कुरान के अंदर ही मुझे सब लिखा मिला, तो मुझे पता चला कि मेरा कोई स्पेशल टास्क है। तो इसके बाद भी इनका ये हाल है कि जब कभी ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान लाए, और अकेले में अपने बदमाश सरदारों के पास होते हैं तो कहते हैं जी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ हंसी मजाक के लिए ऐसा करते हैं। तो देखिए, बदमाश सरदार है, कोई पोप बदमाश है, दलाई लामा बदमाश है, हमारे जो हिंदुओं के वो बदमाश है। बदमाश कौन? ओसामा बिन लादेन। बदमाश कौन? ओवैसी। बदमाश कौन? जाकिर तो चलो खैर पीस में चलता है। इनके हजारों ऐसे उलेमा हैं जो केवल मार काट की लड़ाई की बात करते हो, जैसे एक वो था बम फेंको, ये फेंको, जो पाकिस्तान का बेचारा मर गया अभी वो। तो इनके बदमाश सरदार अल्लाह कह रहे हैं जाते हैं अपने बदमाश सरदारों से। तो इस तरह मैं बता रहा हूं कि कुरान सारी अल्लाह ने इस्लाम के खिलाफ ही लिखी हुई है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने बताया था नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ काफी कुछ बातें, तो आज पूरी सरकारी बॉडी देखिए, ब्रिटिश टाइम की सेट है ये सारी। और मैं तो ये कहता हूं कि पूरी भारत सरकार का बेड़ा गर्क है, ना कोर्टों में सुनवाई है, ना सरकारी डिपार्टमेंट में सुनवाई है, सब अपने अपने चक्कर में पड़े हुए हैं। पुलिस पे जाओ तो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग में मस्त है, उनके बारे में चर्चा करो तो ठीक है। हालांकि पुलिस की तो जितनी पावर इससे 10 गुना और बढ़ा दे, क्योंकि समाज खराब इतना हुआ पड़ा है। तो देखिए, इसमें मैंने जो आपको बताया था, मैं तो मानता हूं जैसे नोएडा अथॉरिटी, मैं नोएडा अथॉरिटी को जानता हूं, ऐसी सारी सरकारें, भारत सरकार। तो देखिए, पिछली बार मैंने मिक्स लैंड यूज का एक मुद्दा उठाया था, इस बार मैं एक फंक्शनल का मुद्दा आपको बताता हूं। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, व्यापारी की जान गिरेबान पकड़ने के लिए इन्होंने अपने एक फंक्शनल लेटर बना रखा है। जबकि SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक सर्टिफिकेट होता है जो वहां पर सूरजपुर में है, वो जब उद्योगपति अपनी फैक्ट्री चलाता है तो वहां से SSI करा के ले आता है। वो 2-4 हजार रुपए रिश्वत नहीं कर देते हैं, वो बेचारे बड़े लोग हैं, वो उनको कोई पूछता ही नहीं। और ये क्या है, ये प्रॉपर्टी डीलर, नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब प्रॉपर्टी डीलर, इन्होंने अपना एक फंक्शनल लेटर अलग बना रखा है। और उसके लिए ये इतना रुला देते हैं आदमी को, चक्कर पे चक्कर, अब ये लाओ, अब ये लाओ। इधर तो पिछले मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सपा बसपा का राज सही था, 30,000 देकर 3 दिन में लेटर मिल जाता था। इधर तो बीजेपी के कार्यकाल में 13 लाख रुपए देकर 3 साल में भी ये लेटर नहीं ले पा रहे। और यहाँ तो कहते हैं योगी जी का राज है सब। अजी कोई योगी जी का राज नहीं, योगी जी आंखें बंद किए बैठे हैं सीओ के ऊपर, सीओ आंखें बंद बैठे हैं ओएसडी के ऊपर, ओएसडी आंखें बंद किए बैठे हैं नीचे क्लैरिकल स्टाफ के ऊपर, और चक्कर पे चक्कर। कभी अब देखिए, इधर तो मैं इतना हैरान हो रहा हूं कि पिछले 1-2 केसेस में मैंने देखा 1985 की बैंक स्टेटमेंट लाओ, 1980 की स्टेटमेंट लाओ, 90 मतलब 75 कागज साथ लगते हैं, बिजली के बिल, सेल, परचेज, ये वो। बताओ 85 के स्टेटमेंट कौन ला कर दे? और इन्हें सारे पेपर में इंटैक्ट चाहिए। फैक्ट्री चलती हुई, फैक्ट्री तो चल ही रही है, तभी बिजली का बिल, मतलब ये सारे इन्होंने ऐसे धंधे बना रखे हैं, परेशान करना। अजी बिल्कुल, मतलब एक और सारे पेपर 25 पेपर चाहिए तो 25 के 24 से पेट नहीं भर रहा, क्योंकि पता है 25 पेपर मांग लो, साला किसी पेपर पे तो लाखों रुपए आएंगे, वो देकर जाएगा, परेशान होएगा, चक्कर काटेगा। इनके पास बहाना है, शर्मा जी आज नहीं हो रहा, बाबू जी आज नहीं हो रहा, वर्मा जी आज नहीं हो रहा, पप्पू भाई कल आइयो, परसों आइयो, खुद ये इतने बिजी हैं। तो ये फंक्शनल लेटर जो है ना, ये फंक्शनल लेटर अपने आप में इन्होंने व्यापारियों को पकड़ने का एक वो बना रखा है।
जी। तो जैसे इतने दावे और सबूतों की आप बात करते हैं, जैसे आपने पुरानी वीडियोस में इतनी बार बातें बताई हैं कि कोरोना आने से पहले आपने जनता को मैसेज दे दिया, विश्व युद्ध होने से पहले आपने जनता को मैसेज दे दिया। नहीं, जनता नहीं, कोरोना आने से पहले प्राइम मिनिस्टर को बता दिया, मतलब सरकार को बता दिया। वर्ल्ड वॉर होने से पहले राजनाथ सिंह, पंकज, इन सबको मैंने, पाकिस्तान में बाढ़ आने से पहले आपने बता दिया, बाढ़ आने से पहले मैंने बता दिया, नासा को मैंने पहले ही बता दिया कि वर्ल्ड में इतने ब्लैक होल्स हैं, यूनिवर्स में ये मैप है, ये डायग्राम है। मेरे डाटा के ऊपर नासा 2-2 पुरस्कार लेकर चला गया, मगर मोदी अफीम पाका कर लेटा हुआ है। इसे कोई मतलब नहीं, इसे पता नहीं कि धरती पे इतनी बड़ी बात हो चुकी है। इस्लाम, मेरी खबर पे चर्चा हो, मेरी जांच है क्या, सीबीआई, रॉ, एफबीआई, मैंने ट्विटर पे इतने गलत मैसेज दिए, पुलिस आई, सब कुछ हुआ, ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया, यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया, और उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रही, जबकि सारी मशीनरी को पता है मैं जहर उगल रहा हूं, मगर मुझे ना छेड़ देना, मेरी बात की जांच कर रहे। तो जितने दावे आपने किए, इनकी सत्यता को स्थापित करने के लिए आपके पास क्या क्या? देखिए, मैंने पिछली बार आपको कहा था, मैंने जो सांसद महेश शर्मा को लेटर दिया था वो मैंने आपको दिया था। इस बार मैं आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो मैंने एक आरटीआई लगाई कि भाई एक आदमी इतनी धमकियां दे रहा है, इतने अपशब्द बोल रहा है, मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नीदरलैंड में सऊदी के राजा को और मोदी को और नासा को, तीनों को एक्यूज्ड लिखकर केस डाल दिया। 24 नवंबर 2021-22 को मेरे पेपर वहां सबमिट हो चुके हैं। तो मैंने वो सब डिटेल मांगी है आरटीआई में जवाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि भाई क्यों नहीं एक्शन ले रहे। ये मैंने किसी को भेजकर आरटीआई लगवाई है कि आप ये इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे इस आदमी पे। मैं चाहता हूं किस तरीके से इस खबर की जांच हो, धरती पे रिफॉर्म आ जाए, पूरा संसार वासुदेव कुटुंबकम जो सनातन धर्म चिल्ला रहे उसके ऊपर काम हो, और धरती से इस्लाम खत्म हो जाए, एक पूरे संसार के अंदर शांति हो जाए। वरना मैं बार बार कह रहा हूं, मात्र 6 लाख लोग बचेंगे 8 अरब में से। कुरान के मुताबिक इस वक्त धरती चल रही है। ठीक है, जनता से अपील है कि देखते रहिए वीडियो, बनाइए अपना प्यार। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।